हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का हमारा टॉपिक है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। वीडियो की नोट्स आपको वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल से। तो ये नोट्स मैंने बीडीसी से बनाए हैं। तो आइए इसे डिटेल में सीखते हैं। तो बेसिकली पैलेटाइन टॉन्सिल बेसिकली अपना है लिम्फोइड टिश्यू का झुंड होता है। तो लिम्फोइड टिश्यू का झुंड बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो फिर यही सब देखना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो फिर होता ये पैलेटाइन टॉन्सिल होता कहाँ पे है, टॉन्सिलर साइनस में। साइनस मतलब खड्डा, तो वो अपने खड्डे में ही रहता है। तो इट इज देयर इन द फोसा बिटवीन पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस। तो देखते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। तो देखिए ये मुंह के अंदर एकदम हम गए। तो देखिए यहाँ पे है, ये अपना है पैलेटाइन टॉन्सिल जो मैंने हाईलाइट किया है। तो इट इज बिटवीन, देखिए इट इज बिटवीन पैलेटोग्लॉसल, ये आगे वाला अपना है पैलेटोग्लॉसल, ये पीछे वाला जो हमें दिख रहा है वो है पैलेटोफेरेंजियल। एकदम थोड़ा फेंट है पीछे का पैलेटोफेरेंजियल, पर उन दोनों के बीच में है अपना ये पैलेटाइन टॉन्सिल। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर बताया गया है इट इज आलमंड शेप्ड। तो बादाम जैसा है। बादाम मतलब बादाम कैसी होती है, अपनी चपटी होती है बराबर। तो वो चपटी बादाम को हमें याद रखना है। तो फिर सरफेसेस, बॉर्डर्स, वो सब देखते हैं। तो अपना पैलेटाइन टॉन्सिल बेसिकली देखिए यहाँ पे यूवुला है। तो यूवुला की एकदम बाजू में, मतलब थोड़ा साइड पे है अपना ये पैलेटाइन टॉन्सिल, क्लोज है थोड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स जो भी थे वो हटा दिए हैं। तो देखिए अपना पैलेटाइन टॉन्सिल कैसा है, देखिए बादाम जैसा है वो, मतलब एकदम चपटा है वो। ओके, आलमंड शेप्ड है। फिर बताया गया है दो सरफेसेस है, दो बॉर्डर्स है, दो पोल्स है। तो बेसिकली चपटा है बराबर टॉन्सिल। तो बेसिकली दो सरफेसेस कैसे है, ऐसे चपटा है बराबर। अपना टॉन्सिल ऐसे चपटा है, तो इसकी दो सरफेसेस कैसे है, एक है मीडियल, दूसरा लैटरल। फिर है दो बॉर्डर्स, चपटा है इसलिए सिर्फ सरफेस ही आएगा। देखिए मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस, चपटा है इसलिए। फिर दो बॉर्डर्स कैसे आएंगे, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो फिर दो पोल्स भी है, तो वही सब देखना है। चपटा है इसलिए हमें सिर्फ दो ही सरफेस मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला है अपना मीडियल सरफेस, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे इस साइड लैटरल सरफेस मिलेगा। तो फिर हमें फिर एंटीरियर एंड फिर उसके पीछे अपनी पोस्टीरियर बॉर्डर मिलेगी। दो पोल्स भी है। तो पोल्स कैसे है बेसिकली अपने, तो एक है अपर पोल, दूसरा है लोअर पोल। तो फिर ये हमने देख लिया। तो फिर अब बात करते हैं सरफेस की। ये दो सरफेस वो हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हम अपना डायग्राम यूज करेंगे जो अपने बीडीसी में दिया गया है। तो ये अपना बीडीसी का डायग्राम है। तो ये बेसिकली इस डायग्राम में हमने देखा कि वो पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस के बीच में है अपना ये टॉन्सिल। तो सरफेसेस बेसिकली हमने देखी, मीडियल है, फिर लैटरल सरफेस है। तो बेसिकली मीडियल सरफेस में और डिटेल दिखते हैं। तो बेसिकली मीडियल सरफेस जो है विच इज टुवर्ड्स द टंग, तो वो वाली सरफेस इट इज हैविंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, हम माउथ की बात करेंगे तो उसमें हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही देखने को मिलती है। तो इसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे मिडल सरफेस में भी हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो फिर इट इज फॉर्मिंग 12 to 15 क्रिप्स, ऐसे ऐसे करके वो डिप्रेशंस बना रहा है। फिर लार्जेस्ट जो होता है, सबसे बड़ा ये है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। इट इज सो मच बिग के थोड़ा बहुत डिवाइड ही हो रहा है, इसलिए क्लेफ्ट बोल दिया हमने। तो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो फिर बात करते हैं लैटरल सरफेस की। तो लैटरल सरफेस कैसे बनता है, तो लैटरल सरफेस अपना इट इज एक्सटेंशन ऑफ फेरेंजियोबेसिलर फेशिया।
तो फेरेंजियोबैसिलर फेशिया ये है ग्रीन वाला, तो वही ऐसे कंटिन्यू हो जाता है लैटरल सरफेस पे। तो क्यों कंटिन्यू होता है वो, क्योंकि उसको हेमी कैप्सूल बनाना है फेरिंगोबैसिलर फेशिया को। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है वो अपना है हेमी कैप्सूल formed by pharyngobasilar fascia and between capsule एंड बेड ऑफ टॉन्सिल। बेड ऑफ टॉन्सिल मतलब थ्रो स्ट्रक्चर्स है जिस पे अपना टॉन्सिल रेस्ट करता है। तो बिटवीन बोथ ऑफ देम कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो आइए इसे देखते हैं। तो अपना बेसिकली एरिओलर टिश्यू होता है यहाँ पे थोड़ा हेमी कैप्सूल और बेड को सेपरेट करता है। तो बेसिकली एरिओलर टिश्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरिटॉन्सिलर एब्सेस वहाँ पे जमा हो सकता है और लाइक टॉन्सिलेक्टोमी में भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे बेसिकली लैटरल सरफेस से ही टॉन्सिलर आर्टरी एंटर होती है। टॉन्सिलर आर्टरी बेसिकली अपने टॉन्सिल को सप्लाई कर देती है। फिर तो अब देखते हैं बेड ऑफ टॉन्सिल। तो बेसिकली बेड ऑफ टॉन्सिल कैसे है, तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स है और जिस पे अपना टॉन्सिल रेस्ट कर रहा है। तो इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अपना आता है फेरिंगोबैसिलर फेशिया। तो ये अपना है फेरिंगोबैसिलर फेशिया। फिर आता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड पैलेटोफेरेंजियस। तो ये अपना है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। फिर अपना आता है ब्यूकोफेरेंजियल फेशिया। वापस से और एक फेशिया आ गया, एक मसल के मतलब सैंडविच ही कर रहा है अपना फेशिया अपने मसल को। देखिए, आगे फेशिया, मसल, फिर वापस लास्ट में फेशिया। तो वापस ब्यूकोफेरेंजियल फेशिया। फिर आता है स्टाइलोग्लॉसस, ये चिंटू सा मसल। फिर आती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये येलो वाली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो इसके लिए एक निमोनिक रखते हैं। तो निमोनिक बेसिकली कैसे है, इट इज लाइक पी बी एस, फिर आ गया बी पी, फिर स्टाइल, फिर लॉस। तो ये अपनी निमोनिक है। तो ये निमोनिक बेसिकली क्या बोलता है कि पीबी से बीपी का सफ़र है, लाइक स्टाइल करो और फिर चमक जाओ, लॉस करो। ओके, तो पीबी से बीपी, स्टाइल एंड लॉस। तो बेसिकली लाइक फर्स्ट ईयर में हम नए नए आते हैं तो बीपी लेना तो आता नहीं होता, धीरे धीरे सीखते हैं। तो वही है पीबी से बीपी, स्टाइल, बीपी आ गया इसलिए हम स्टाइल करके चमक जाते हैं। तो पीबी मतलब फेरिंगोबैसिलर फेशिया, एस मतलब सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड पैलेटोफेरेंजियस देख लेते हैं। फिर बीपी से आया अपना ब्यूकोफेरेंजियल फेशिया, बीपी। फिर स्टाइल से आया स्टाइलोग्लॉसिस, स्टाइल। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ये अपना है सिंपल सा निमोनिक। तो फिर बात करते हैं बॉर्डर्स एंड पोल्स की। तो बॉर्डर्स एंड पोल्स बेसिकली कैसे हैं, एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, वो तो हमने ऑलरेडी देखा। तो लाइक एंटीरियर बॉर्डर लाइक जो है इट इज नियर द पैलेटोग्लॉसल आर्च, ये वाले आर्च के नज़दीक है वो। एंड विथ इट्स मसल, पैलेटोग्लॉसल मसल होगा तो वो उससे भी रिलेशन बना लेगा। पोस्टीरियर बॉर्डर सिमिलरली पैलेटोफेरेंजियल आर्च है with its muscle, एकदम सिंपल सा टॉपिक है पैलेटाइन टॉन्सिल, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनर, लाइक इसमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसीलिए हम एकदम इजीली पढ़ेंगे। तो लाइक अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए ये वीडियो की लिंक, ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे नोट्स से अच्छी अच्छी वीडियोस से हेल्प हो पाए। तो देखिए, फिर आता है अपर पोल। अपर पोल बेसिकली अपना सॉफ्ट पैलेट है ऊपर, तो उससे वो रिलेशन में आता है। ऊपर सॉफ्ट पैलेट है तो नीचे क्या होगा, टंग। तो लोअर पोल जो है इट इज अटैच्ड टू द टंग, ये अपने टंग से लोअर पोल अटैच्ड है बाया सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। तो ये जो ग्रीन ग्रीन सा है वो अपना है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। तो यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि लाइक अपर पोल जो है ये अपर पोल है और सॉफ्ट पैलेट दोनों मिलके एक स्पेस एंक्लोज करते हैं, थोड़ी सी जगह बच जाती है दोनों के बीच, ऐसे थोड़ी जगह बच जाती है। तो
उसी उसी को स्पेस को हम बोलते हैं सुप्रा टॉन्सिलर फोसा। मतलब सुप्रा मतलब टॉन्सिल के ऊपर और फोसा मतलब खड्डा, तो दो लाइक दोनों के बीच में ऐसे थोड़ा खड्डा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुप्रा टॉन्सिलर फोसा। तो फिर हम बात करते हैं प्लिका ट्रायंगुलारिस एंड प्लिका सेमिलुनारिस की। बेसिकली ये दोनों वेस्टिजियल फोल्ड्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस में इसका कोई रिलेशन होता नहीं, कुछ ज़्यादा काम करते नहीं है, पर फिर भी लाइक बीडीसी में दिया था एज इम्पोर्टेंट, इसलिए लिख दिया है। तो देखिए, प्लिका ट्रायंगुलारिस बेसिकली एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ टॉन्सिल को कवर करता है, तो आगे की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा वो कवर करता है। एंटीरो इंफीरियर पार्ट यहाँ पे वो कवर करता है। एंड प्लिका सेमिलुनारिस क्रॉसेस अपर पार्ट ऑफ टॉन्सिल, ऐसे थोड़ा वो कवर करके चला जाएगा। तो ये सारा वेस्टिजियल फोल्ड्स है बेसिकली ये दोनों। तो फिर आगे देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज है, तो आइए इसे वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है अपनी फेशियल आर्टरी। तो अपनी जो फेशियल आर्टरी जो है वो बेसिकली दो ब्रांचेस देगी। एक तो है यहाँ पे है टॉन्सिलर आर्टरी, फिर वो और एक ब्रांच देती है विच इज असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। तो लाइक उसी की ब्रांचेस, फेशियल आर्टरी की ही दो ब्रांचेस यहाँ पे आती है, टॉन्सिलर एंड असेंडिंग पैलेटाइन। टॉन्सिलर असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो फिर ये हो गया। तो फिर आता है यहाँ पे फेशियल हो गया। फिर हम बात करते हैं लिंगुअल आर्टरी की। तो लिंगुअल आर्टरी बेसिकली यहाँ पे है लिंगुअल आर्टरी, वो अपनी ब्रांच देती है, तो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। तो ये डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी है जो पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई करती है। लिंगुअल आर्टरी भी हो गई। तो फिर क्या बचता है? तो फिर अपना बचता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फेशियल हो गया, लिंगुअल हो गया, फिर बचता है अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो वो ऐसे ऊपर 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 जाएगा, फिर देगा असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी अपने टॉन्सिल को सप्लाई कर देगी। तो फिर बचता है अपना मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये अपनी है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी, तो मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई कर देगी वाया ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ये है अपनी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। तो ये सारे ब्रांचेस हमने देखी, लिंगुअल देखा, फेशियल देखा, एक्सटर्नल कैरोटिड देखा, मैक्सिलरी देखा। तो उनके ब्रांचेस, ये ब्रांचेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि असेंडिंग पैलेटाइन है, डॉर्सल लिंगुअल है, डॉर्सल लिंगुअल कहाँ से आएगा? लिंगुअल आर्टरी से। असेंडिंग पैलेटाइन है, पैलेट बेसिकली फेस का है, लाइक फेस पे हम मेकअप करते हैं तो कलर पैलेट की जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो निमोनिक है, ऐसे ध्यान में रखना कि पैलेट बेसिकली फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। फेरेंजियल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। फिर ग्रेटर पैलेटाइन बड़ी वाली पैलेट है, इसलिए हम बोलेंगे मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। ग्रेटर तो लाइक सिमिलर साउंडिंग हुआ ना, बड़ा सा मतलब ग्रेटर, मैक्स मतलब ग्रेटर, तो ऐसे निमोनिक है, ध्यान में रखना। तो फिर बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो इट इज वाया सिमिलर, हमने आर्टरीज देखी बराबर, तो उसी के ही सिमिलर नाम वाली जो वेन होगी वही वेनस ड्रेनेज करेगी ऑब्वियसली। तो देखिए पैलेटाइन का पैलेटाइन, फेरेंजियल का फेरेंजियल, फिर एक ले लेंगे फेशियल में। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आएगा जुगुलर लिम्फेटिक ड्रेनेज इन जुगुलो डायगैस्ट्रिक नोड। तो जुगुलो डायगैस्ट्रिक नोड हमने और कहाँ पे देखा है? हमने लाइक ये अपना कैरोटिड ट्रायंगल जो होता है नेक में, तो वो हमने वहाँ भी देखा है लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए। लाइक कैरोटिड ट्रायंगल की वीडियो भी अपलोड हो गई है, आप उससे भी देख सकते हैं, लाइक एकदम इजीली एक्सप्लेन किया है पूरा। तो फिर नर्व सप्लाई इट इज वाया ग्लॉसोफेरेंजियल एंड लेसर पैलेटाइन नर्व। ओके, तो बेसिकली अपना ये नाम ही वही है पैलेटाइन टॉन्सिल, तो उसको नर्व सप्लाई के लिए वो लेसर पैलेटाइन नर्व दे देगी। फिर फेरिंग्स और टंग के बीच में जो थोड़ा आता है, इसलिए ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई कर देगी। तो अब देखते हैं क्लिनिकल पार्ट। तो क्लिनिकल में अपना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो बेसिकली टॉन्सिल्स आर लार्ज इन चिल्ड्रन। बच्चे में टॉन्सिल एकदम बड़े बड़े होते हैं। रेट्रोग्रेसिस आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब छोटा 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 हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो फिर आता है टॉन्सिलाइटिस, मतलब ये टॉन्सिल कितना बड़ा सा है, आलमंड शेप वाला है, तो बेसिकली लिम्फोइड टिश्यू ही है आखिर में वो। तो अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो लिम्फोइड पेन
कैन बी फेल्ट इन योर्स एज वेल वाया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। मतलब गला खराब हो जाए, लाइक अगर पैलेटाइन टॉन्सिल अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए टॉन्सिलाइटिस की वजह से, तो उसका पेन बेसिकली हमें कान में भी फील होता है। तो वही बताया गया है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। पैलेटाइन टॉन्सिल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैड फॉर MBBS। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।